बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने लिए जब एक निवेश पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो उसको रिव्यू भी करना होता है। अक्सर कहा जाता है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखने चाहिए, धीरज आपको रखना चाहिए, वो सब बात तो ठीक है। लेकिन जब बाजार में उतार चढ़ाव हो और अगर आपने किसी मार्केट लिंक प्रोडक्ट में निवेश कर रखा है तो कैसे अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करना चाहिए? कैसे आप रिव्यू करने के बाद ये आंक पाते हैं कि आप अपने निवेश लक्ष्य से कितने दूर हैं, कितने करीब हैं? कैसे होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू? इन सब बातों पर आज हम बारीकी से चर्चा करेंगे। श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ, मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। श्वेता, जब भी हम फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे निवेश के विकल्प होते हैं। लोग स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, रियल एस्टेट भी उनके पास होता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी होती हैं, सोना होता है, अलग अलग तरह की एसेट क्लासेस होती हैं जब भी हम किसी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात करते हैं। और उनको रिव्यू करना मतलब बहुत बड़ा सरदर्द। अब कैसे रिव्यू करें, क्या करें? अगर आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो किस तरह के स्टॉक्स में आपको मुनाफा हो रहा है, घाटा हो रहा है, उसको छांटें। कौन सी स्कीम्स आपकी चल रही हैं, कौन सी स्कीम्स नहीं चल रही हैं? तो जब आप पोर्टफोलियो करने की बात कहते हैं तो किन किन पैमानों पर आपको पोर्टफोलियो करना चाहिए एसेट क्लास वाइज? श्वेता जी कविता जी, आपने एक्चुअली बहुत सही बात पूछी कि जब पोर्टफोलियो रिव्यू की बात आती है तो एक सिरदर्द हो जाता है, क्योंकि किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में 25-30 स्टॉक होंगे, 15-20 म्यूचुअल फंड होंगे, तो कैसे रिव्यू करें। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो आप रणनीति लगा रहे हैं अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। और रणनीति का एक भाग होता है क्या एसेट एलोकेशन आपकी होनी चाहिए, किस एसेट क्लासेस में आपको निवेश करना चाहिए, और दूसरा भाग होता है किस प्रोडक्ट कैटेगरी में आप निवेश करें। तो आपने एसेट क्लास की बात पूछी, तो मैं कहूँगी कि ज़्यादा करके ना 4 एसेट क्लासेस होते हैं: इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट और गोल्ड, जहां आम तौर पर एक निवेशक निवेश करता है। अब इसमें से मैं कहूंगी जो दो एसेट क्लासेस आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए वो है इक्विटी और डेट। इक्विटी आपको रिटर्न दे सकता है, डेट आपको थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी दे सकता है अपने पोर्टफोलियो में, और वो जोखिम कम करने के लिए एक बहुत ही जरूरी एसेट क्लास होता है। सोना या गोल्ड, मैं कहूंगी किसी भी पोर्टफोलियो में वो भी एक स्टेबिलिटी का ही काम देता है जैसे डेट देता है। लेकिन अगर सोना, अगर फ्यूचर में आप कहीं कंजम्पशन के लिए भी यूज करना चाहते हैं, हो सकता है बच्चों की शादी के लिए या कुछ, तो 5% गोल्ड आप रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। लेकिन ज्यादा करके आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट, ये दो अगर एसेट क्लासेस हैं तो आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने लिए। अब कितना निवेश होना चाहिए हर कैटेगरी, हर एसेट क्लास में, ये डिपेंड करता है आपका कितना, आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं। आपका लक्ष्य 3 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है। अगर आपके पास 10 साल तक का समय है और आप समझ लीजिए 40 साल के हैं, तो आपका पोर्टफोलियो इक्विटी हैवी हो सकता है। मैं कहूंगी आप 80% तक इक्विटी रख सकते हैं। लेकिन आपका लक्ष्य 3 साल में पूरा करना है अगर आपको, तो फिर आपके पोर्टफोलियो में डेट ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ स्टेबिलिटी रिटर्न से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इस केस में मैं कहूंगी शायद आपके पोर्टफोलियो में 60 से 70% का डेट होना चाहिए। तो लक्ष्य का समय, आपकी उम्र, आपका जोखिम लेने का क्या क्षमता है, ये 3-4 चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो की बनानी चाहिए। राइट। तो अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश लक्ष्यों के हिसाब से आपने पोर्टफोलियो एलोकेशन तो बना लिया है, एसेट एलोकेशन तो कर दिया है, लेकिन श्वेता, अब सवाल यहाँ पर ये है कि रिव्यू करने पर किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए? ऐसा नहीं है कि कोई भी एसेट क्लास हमेशा एक राह पर चलती है, उनकी भी अलग अलग साइकिल्स होती है परफॉर्मेंस करने की। और हर किसी को रिव्यू करने के पैमाने भी अलग अलग होते हैं, बिकॉज हर किसी का मकसद भी अलग होता है। जैसे कि अगर आप सोने की बात कर लें तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन हम उसको मानते हैं। जब आपकी तमाम एसेट क्लासेस शायद परफॉर्म नहीं कर रही हो तब आप शायद सोने का सहारा लेते हैं। डेट आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा
आपको स्थिर बनाता है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव निवेश होता है, भले ही वो फिक्स डिपॉजिट के जरिए हो या अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश कर रहे हो। इक्विटी आपके पोर्टफोलियो को एग्रेसिव बनाता है, क्योंकि आपको महंगाई को मात देने वाले रिटर्न की उम्मीद होती है। तो इन तमाम एसेट क्लासेस को रिव्यू करने के पैरामीटर्स फिर क्या क्या होंगे, अगर हम एक एक करके एसेट क्लासेस को लेकर चलें? तो मान लेते हैं कि आपने एक लक्ष्य से ही बांध रखा है इन तमाम एसेट क्लासेस को, अच्छी खासी प्लानिंग आपने कर रखी है, लेकिन रिव्यू करते वक्त क्या क्या क्राइटेरियाज हो, पैरामीटर्स हो? जी। आपने 3 एसेट क्लासेस कहे तो शुरुआत करते हैं इक्विटी से, जो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न तो देने की क्षमता रखता है। उसको जब आप रिव्यू कर रहे हैं, तो आप क्या चीज़ें ध्यान में रखें? अब विद इन इक्विटी एक ये हो सकता है कि मार्केट पिछले साल बहुत भाग गया, तो आप 50% की इक्विटी चाहते थे, लेकिन आज मार्केट बढ़ने के कारण आप 60% पे हो गए हो। तो यहाँ तो एक बहुत ज़रूरी है कि इसको आप रीबैलेंस कर लें और वापस 50% पे आ जाएँ। एक चीज ये हो गई। दूसरा, आप देखें विद इन इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में आज क्या है। अगर आपके पास समझ लीजिए, काफी केसेस में ऐसा होगा कि आज के दिन पे 50% का स्मॉल कैप है, क्योंकि पिछले एक साल में लोगों ने काफी स्मॉल कैप खरीदा हुआ है। लेकिन आगे जाके हो सकता है लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर है, तो वो आप एक लार्ज मिड स्मॉल का जो मार्केट कैप का मिक्स है, ये चीज आप जांच लें अपने पोर्टफोलियो की क्या है और इसे रीबैलेंस करें। दूसरा हो सकता है कौन से फंड्स या स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में जो आपको आपकी रिटर्न को ड्रैग डाउन कर रहे हैं। कहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है लेकिन उतना आपको रिटर्न नहीं बन रहा है या ना बनने की उम्मीद है, तो वो आप एक तीसरी चीज होती है जो आप चेक कर लें अपने पोर्टफोलियो के लिए। चौथा, किस कैटेगरी के फंड में आपने कितना निवेश किया हुआ है। अब जैसे स्मॉल कैप की एक कैटेगरी हो गई, मल्टी कैप की एक कैटेगरी हो गई, तो ये कैटेगरी वाइज अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश किए हुए हैं, तो कौन सी कैटेगरी आपके पास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये आपने चेक कर लेना होता है। तो ये मैंने 4 टच पॉइंट्स कहे आपके इक्विटी के लिए। उसी तरह से अगर डेट में हम आते हैं, तो डेट में आपको कुछ चीजें जो देखनी चाहिए, सबसे पहले तो ये कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके पास है जो टैक्स के हिसाब से इनएफिशिएंट है। अब हो सकता है आपके पास कोई ऐसा फंड है जहां आप 30% की टैक्स दे रहे हो, लेकिन वही आप अगर एक मल्टी एसेट फंड में चले गए तो आपकी टैक्स कम हो सकती है, लेकिन डेट का कंपोनेंट फिर भी आपको मिल सकता है, और वो आप एक चीज जांच ले। दूसरी, आप जो आज के दिन पे इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो कौन सा आपके फेवर में फंड होगा। शायद आपकी पोर्टफोलियो लिक्विड फंड में पड़ी है, जहां एक 5-6 महीने का निवेश होता है, लेकिन आपका लक्ष्य था 3 साल के लिए निवेश करने के लिए, तो आप उस हिसाब से अपने फंड चेंज कर लें। डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप हो तो आप आर्बिट्राज में शिफ्ट कर सकते हो। तो टैक्स एफिशिएंसी के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के हिसाब से आप अपने डेट पोर्टफोलियो को जांच ले। गोल्ड में अगर मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ, तो गोल्ड की साइकिल ना बड़ी लंबी चलती है। जैसे आप देखोगे तो 8-9 साल तक गोल्ड कहीं नहीं जा रहा था, लेकिन अगर ग्लोबल एनवायरनमेंट में रिस्क एलिमेंट या अनसर्टनिटी का एनवायरनमेंट बढ़ जाता है, उस समय में गोल्ड के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप वो एक सिनेरियो चेक कर लें। अगर ऐसे लग रहा है ग्लोबली भी सब कुछ फैक्टर्ड इन है, तो शायद आपको गोल्ड नहीं चाहिए अपने पोर्टफोलियो में उस समय के लिए, क्योंकि गोल्ड आपको हो सकता है डेट जितना या डेट से कम रिटर्न दे। तो फिर वो एक टैक्टिकल कॉल आपने लेना चाहिए, और उसमें ध्यान ज्यादा करके इस चीज पे होना चाहिए कि मार्केट की एनवायरनमेंट कैसे चल रही है गोल्ड एलोकेशन के लिए। और दूसरा, इंडियन रुपी टर्म्स में गोल्ड के बढ़ने की क्या संभावना है, ना कि एक तो ग्लोबल फैक्टर हो जाता है ग्लोबल रिटर्न का या डॉलर रिटर्न का, और एक जो आपको करेंसी डेप्रिसिएशन से आता है। तो गोल्ड के लिए मैं कहूंगी वो ज्यादा करके एक टैक्टिकल कॉल होना चाहिए, इसीलिए 5% से ऊपर आप ज्यादा करके उसे ना रखें अपने पोर्टफोलियो में। तो ये कुछ चीजें हैं जब आप रिव्यू कर रहे हैं अपने एसेट क्लासेस को, तो आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक स्टॉक में से निकलने का कॉल आपको कब लेना चाहिए? बिकॉज स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को लेकर लोग कई बार अब बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। बहुत समय से कोई स्टॉक पकड़ कर रखा हुआ हो, बहुत ज़्यादा फंडामेंटली बिलीव करते हो उस कंपनी में, और वो आपको मुनाफा नहीं दे पा रही है, तमाम तरह की न्यूज़ फ्लो भी नेगेटिव है, घाटा गहरा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, राइट? बिल्कुल कविता जी। और स्टॉक्स में मैं सबसे पहले तो लोगों को ये कहूंगी कि ज्यादा कर कर ऐसा होता है आपके दोस्त ने आपको या आपके रिश्तेदारों ने आपको कोई स्टॉक बता दिया और आपने उसमें निवेश कर लिया, ये सही तरीका नहीं होता है।
जब तक आप खुद डिटेल स्टडी नहीं कर रहे हैं, जैसे एक फंड मैनेजर करता है, यहाँ एक स्टॉक एनालिस्ट करता है, आप स्टॉक में निवेश करने को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है और आप स्टॉक्स में निवेश करते हैं, तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो सबसे पहले ये है कि स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है। वैल्यूएशन आप पीई रेशियो, पीबी रेशियो, ऐसे 2-3 रेशियोज़ होते हैं जो आप चेक कर सकते हैं। ये आपको बताएगा कि स्टॉक आज जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, उसकी जो फेयर प्राइस है उससे वो महंगा चल रहा है, सस्ता चल रहा है, या एक सही प्राइस पे चल रहा है। तो ये एक चीज ध्यान में रखें। अगर स्टॉक बहुत महंगा चल रहा है तो वो एक इंडिकेशन है कि शायद आपको उस स्टॉक से अब निकल जाना चाहिए। दूसरा, इस वैल्यूएशन को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। दूसरा देखें कि वो कंपनी की प्रॉफिट बनाने की क्षमता कितनी है आगे जाके। हो सकता है पिछले कुछ क्वार्टर्स में उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर आगे जाकर वही स्टॉक की प्रॉफिट या कंपनी के प्रॉफिट बनाने की क्षमता ज्यादा है, बाकी की जो कंपनीज हैं उस सेक्टर में उससे ज्यादा है, तो आप उस स्टॉक में कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो नहीं है कि चांसेस हैं कि ये कंपनी में इस सेक्टर में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, देन आपको शायद उसमें से एग्जिट कर जाना पड़ेगा। तो पहली चीज वैल्यूएशन, दूसरी चीज स्टॉक का जो प्रॉफिट पोटेंशियल है, तीसरा वो सेक्टर का क्या व्यू है। अब कई बार ऐसे हो सकता है कि फार्मा एज अ सेक्टर चांसेस है कि अच्छा नहीं करेगा, तो उसमें दी हुई सारी कंपनीज में ही आप स्ट्रगल करेंगे। तो एक सेक्टर व्यू जान लेना बहुत जरूरी होता है। और किस तरह का डिमांड और सप्लाई हो रहा है वो स्टॉक में, कितने लोग उसमें निवेश कर रहे हैं। तो ये एक वॉल्यूम एनालिसिस होता है जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं कि कितने लोग उसको खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। ये 4 चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं जब आप स्टॉक की एक डिसीजन ले रहे हैं पोर्टफोलियो के लिए। ऑलराइट, चलिए, बहुत सारे पहलू हैं इस चर्चा के, लेकिन फिलहाल इसको यहीं रोकना होगा और ब्रेक लेना होगा, क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और दर्शकों से बात करते करते भी पोर्टफोलियो में बदलाव को लेकर जो मुद्दा है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो भी एक बार कवर हो जाएगा। तो इंतज़ार नहीं करवाते हैं दर्शकों को ज़्यादा और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार उनके सवालों को शो में शामिल करेंगे। इन केस आप भी एक लाइव दर्शक हमारे शो पर आना चाहते हैं, फ़ोन लाइन पर हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर है उस पर फटाफट अपना मैसेज डाल दीजिए। आपके सवाल को शो में डालेंगे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल दीजिए। आपको हम शो पर एक्सपर्ट से सलाह दिलवाएंगे इस ब्रेक के बाद।